हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले इस वीडियो में, तो अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह आपके एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, बात करें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है और नाहर और छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य यह आपके हरियाणा राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाथी प्रोजेक्ट को वर्ष में किस डैश वर्ष में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, हाथी प्रोजेक्ट को डैश वर्ष में आयोजित कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा 1992 में, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 1992 में इसको हाथी प्रोजेक्ट को आयोजित किया गया था। बात करें हम टाइगर प्रोजेक्ट की, तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में और 1975 में आपका घड़ियाल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन आपका, भारत ने अपना पहला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष लाया था? तो आपका राइट आंसर होगा 1972 में। दोस्तों, भारत ने अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लाया था। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, नामदफा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है यह आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में जंगली गधे घोड़खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कच्छ की रण में। कच्छ की रण में आपके जो जंगली गधे होते हैं घोड़खुर वहाँ पे आपके पाए जाते हैं, यह इसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका, दाची गम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों, दाची गम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा यह आपके जम्मू एंड कश्मीर में दाची गम वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो बात करें दोस्तों, हाथी जो है वह किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में आपके हाथी पाए जाते हैं। और आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, राजस्थान का कौन सा पक्षी अभ्यारण्य विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों राजस्थान का घाना पक्षी अभ्यारण्य, जो कि भरतपुर में पड़ता है। यह आपके विश्व विरासत स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो दोस्तों, इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन। तो यहाँ पे आपसे पूछा है सही नहीं है कौन सा विकल्प, तो आपका राइट आंसर होगा यही कि कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय वन है यह आपके पंजाब में न होकर छत्तीसगढ़ में है, और यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें यह कर्नाटक में है, और कुंगती वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें हिमाचल प्रदेश में, और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह आपके हरियाणा में है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसमें से नहीं पूछा गया, आपका राइट आंसर होगा सी। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, संकटापन्न रेटली कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है? तो कहाँ है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा जो रेडली कछुआ है विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन कहाँ पे है? तो आपका राइट आंसर होगा यह गाहिर माथा में। दोस्तों, गाहिर माथा में जो कि विलुप्त होने वाले हैं रेडली कछुआ, उनके लिए विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन आपका गाहिर माथा में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा जो कौन सा ऐसा पक्षी अभ्यारण्य जो हरियाणा में स्थित है? तो आपका ऑप्शन होगा सी करेक्ट, क्योंकि सुल्तानपुर जो पक्षी अभ्यारण्य है यह आपके
कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह कहाँ पे स्थित है? तो यह आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा यह आपके राजस्थान में स्थित है। और इसमें क्या पाया जाता है? काला हिरण पाए जाते हैं। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य में आपके काला हिरण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, काला हिरण पाए जाते हैं और राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मानस जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह आपका कहाँ पे है? तो यह आपके असम राज्य में स्थित है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में आपके बाघ के लिए निम्नलिखित में से जो है बाघ के लिए सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य है। और बाघ का घर भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को, और बाघ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है यह। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था? तो आपका राइट आंसर है हेली राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों जो भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था, उसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से रखा गया था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, मेलघाट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मेलघाट जो है आपका बाघ अभ्यारण्य या आपके महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों मेलघाट बाघ अभ्यारण्य और महाराष्ट्र दोनों म पे है, तो इससे आपको अच्छे से याद हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अन्नामलाई टाइगर रिजर्व आपके तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों पेरियार जो वन्यजीव अभ्यारण्य है यह आपके केरल राज्य में स्थित है, और यहाँ पे पेरियार नदी भी बहती है। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, नंगी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा बिहार के जमुई जिले में आपका नांगी पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र है? तो आपका राइट आंसर होगा भारत का पहला जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका नीलगिरी। दोस्तों नीलगिरी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, बाघमारा पिक्चर प्लांट अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा यह आपके मेघालय राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए तो दोस्तों यह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग क्लियर करते हुए चलिएगा और ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन जो है आप ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका, वेथांगल पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा यह आपके जो है वेथांगल पक्षी अभ्यारण्य आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र मेघालय में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा नोकरेक। नोकरेक जो है दोस्तों आप जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र आपके मेघालय राज्य में स्थित है। चलिए तो दोस्तों थोड़ा जुकाम हो गया है, इसलिए आपके क्वेश्चन कराने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य नामक एक समुद्री अभ्यारण्य है? तो आपका राइट आंसर होगा यह आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका। तो दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम और स्थान, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है उसको देख लेते हैं एक बार, एक नज़र आपको। तो दोस्तों नीलगिरी जो है आपके तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तक फैली हुई है। नोकरेक की बात करें तो मेघालय में है।
मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है, डिब्रू सैखोवा असम में है, पंचमढ़ी आपके मध्य प्रदेश में है, और खंगनजंगा जो है यह आपके सिक्किम में स्थित है। अगस्त्यमलाई जो है आपके केरल में स्थित है। कच्छ का महान रण जो है गुजरात में स्थित है, और से जो है सेचलम हिल्स ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन यह है कि अपने प्राकृतिक पर्यावरण में वन्यजीवों के लिए कानूनी तौर पर वाणिज्यिक क्षेत्र है, तो दोस्तों कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन एक बाघ के आंतरिक भाग मूल क्रिटिकल आवास के क्षेत्र के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है? तो आपका राइट आंसर होगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम, यह आपके लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो आपका राइट आंसर होगा कौन सा युग्म सुमेलित है पूछा जा रहा है आपसे। तो आपका राइट आंसर होगा जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, यह आपका कहाँ पे है? तो यह आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है आपका? तो यह आपके राजस्थान में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे कर्नाटक हो गया है, राजस्थान में स्थित है। यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछना चाहिए था आपका। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे कर्नाटक दिया है, यहाँ पे राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे नहीं क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, बात करें वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। महान हिमाचली जो है आपका यह हिमाचल प्रदेश में ही है, और राजा जी जो राष्ट्रीय उद्यान है यह आपके उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा कौन सा? कर्नाटक। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपका नहीं दिया है युग्म निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका भारतीय गैंडे के कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं भारतीय गैंडे। ठीक है, यह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। ऑटो एग्जाम्स को मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।